गांव का एक साधारण लड़का अर्जुन हमेशा से जीवन की सच्चाई को लेकर जिज्ञासु रहता था। उसका मन हमेशा सवालों से भरा रहता। मैं कौन हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? क्या दुनिया को बदलना मेरे बस की बात है? वो अपने सवालों के जवाब के लिए हर जगह देखता, मगर उसका मन कभी भी तसल्ली नहीं पाता। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर एक पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध साधु ध्यान में लीन रहते हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह उनसे मिलकर अपने सवालों के जवाब पाएगा। लंबी यात्रा के बाद वह पहाड़ी पर पहुंचा। साधु शांत भाव से ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी उलझनों को साझा किया। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कैसे इस दुनिया को बदल सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले तुम्हें खुद को जानना होगा। जब तुम खुद को पहचान लोगे, तभी तुम दुनिया को बदलने की शक्ति प्राप्त कर पाओगे। अर्जुन हैरान था। खुद को जानो, इसका मतलब क्या है? साधु बोले, तुम्हारे मन में जो डर, लालच और क्रोध है, उन्हें समझो। अपनी कमजोरियों को देखो और उन्हें स्वीकार करो। खुद के सच्चे स्वरूप को पहचानो। यही पहला कदम है स्वयं की खोज। साधु ने अर्जुन को कुछ दिन वहीं रुकने को कहा। पहाड़ी की चोटी पर शांति और प्रकृति का सौंदर्य अर्जुन के मन को गहराई से छूने लगा। साधु ने उसे ध्यान करना सिखाया। सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को बहने दो, उन्हें रोको मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपनी असली पहचान का आभास होगा। अर्जुन ने कई दिनों तक साधु के निर्देशों का पालन किया। शुरू शुरू में उसके मन में हजारों विचार आते, बीते कल की यादें, भविष्य की चिंता। मगर जैसे जैसे वह ध्यान में गहराई से उतरता, उसका मन शांत होने लगा। उसने देखा कि उसके भीतर एक अनंत शक्ति छिपी हुई है, शांति, धैर्य और करुणा की शक्ति। वह समझ गया कि असली युद्ध अपने भीतर के नकारात्मक विचारों से है, और जब वह इस युद्ध को जीत लेगा, तब दुनिया भी बदलने लगेगी। एक दिन साधु ने अर्जुन से कहा, अब तुम तैयार हो, जाओ अपने गांव लौटो और इस शक्ति को दुनिया की भलाई के लिए उपयोग करो। अर्जुन गांव लौटा। पहले तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। सबको लगता था कि वह सिर्फ पहाड़ों पर समय बर्बाद करके लौटा है, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को ध्यान करना सिखाया, बड़ों को करुणा और सहिष्णुता के महत्व को समझाया। वह हर किसी से मुस्कुराकर मिलता और सबकी मदद करता। धीरे धीरे उसका प्रभाव फैलने लगा। लोग उसकी बातें सुनते, उसकी ऊर्जा से प्रेरित होते। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग हताश हो गए। अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, डर मत करो। जब हम सब अपनी शक्ति और करुणा को पहचानेंगे, तो हम इस आपदा से भी बाहर आ सकते हैं। उसने गांव वालों को संगठित किया। सबने मिलकर बारिश का पानी एकत्रित करने के लिए तालाब खोदना शुरू किया। हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब भर गया और गांव की प्यास बुझी। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी वजह से हमें उम्मीद मिली। तुमने सिखाया कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ खुद को जाना। खुद को जानो, फिर दुनिया बदलो, यही साधु ने सिखाया था। उस दिन अर्जुन ने जाना कि दुनिया बदलने के लिए किसी बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति का संकल्प और आत्मज्ञान भी परिवर्तन की लहरें पैदा कर सकता है। उसने समझा कि दुनिया में असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी तकदीर, बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल सकते हैं। वर्षों बाद अर्जुन का गांव सुख शांति का प्रतीक बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चों को ध्यान और योग का महत्व समझाया जाने लगा। गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। अर्जुन साधारण लड़का नहीं रहा, वह एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा बन गया। उसके जीवन का संदेश सरल था, खुद को जानो, दुनिया बदलो। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि जीवन का सार